त्योहार का दिन फेस्टिवल हॉलीडे 7 अक्टूबर 2023 की सुबह इजराइल के लोग गहरी नींद में थे कि अचानक एक धमाका होता है। यह हमला किसी सैन्य कैंप पर नहीं बल्कि रिहायशी इमारत पर हुआ। आसपास के लोग कंपन से जागे और बाहर की तरफ भागे। इससे पहले वे कुछ समझ पाते, देश के दक्षिणी और मध्य भाग के शहरों में सायरन गूंजने लगे। सायरन की आवाज़ सुनकर लोग दहशत में आ गए। तकरीबन 2000 रॉकेटों ने आवासीय इमारतों को धुआं कर दिया था। ये रॉकेट आ रहे थे पड़ोसी मुल्क फिलिस्तीन से और इन्हें दाग रहा था इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन हमास। इजराइल में त्यौहार का दिन प्रधानमंत्री की युद्ध की घोषणा के साथ शुरू हुआ। अब तक 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं और 1000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आइए जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन आखिर क्यों लड़ रहे हैं और इस दुश्मनी का इतिहास क्या है। तो देखिए, आपने बीते कुछ दिनों में हमास का नाम बहुत बार सुना होगा। तो आखिर ये हमास है क्या? तो देखिए, हमास फिलिस्तीन का सबसे बड़ा आतंकवादी समूह है। उसने इस लड़ाई में गाजा से इजरायली शहरों पर हजारों रॉकेट दागे थे। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। साल 2007 में चुनाव जीतने के बाद से गाजा पर इसका कब्जा है। इजराइल के विनाश की कसम खाने वाले हमास को अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देश आतंकवादी समूह मानते हैं। आपके माइंड में यह आया होगा कि ये गाजा क्या है, तो वो हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। हम एक युद्ध में हैं और हम इसे जीतेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जब ये शब्द कहे तो दुनिया डर गई, क्योंकि पहले ही विश्व रूस, यूक्रेन, चीन, ताइवान जैसे हमलों का सामना कर रहा है। 2021 के बाद यह इजराइल और हमास के बीच सबसे भयानक लड़ाई है। लेकिन इस संघर्ष की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय ही हो गई थी। फिलिस्तीन की सीमाएं समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन एक वक्त पर इजराइल, गाजा, वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का ही हिस्सा थे। पहले विश्व युद्ध में हार से पहले ओटोमन साम्राज्य ने लगभग 400 वर्षों तक इस क्षेत्र पर कब्जा किया था। अगर हम इजराइल का नक्शा देखें तो ये एक ऐसा देश है जो चारों ओर से अरब मुल्कों से घिरा है। इजराइल के उत्तर में लेबनान और सीरिया की मौजूदगी है। इजराइल की पूरब की लंबी सीमा जॉर्डन से सटी हुई है। अगर इजराइल के पश्चिमी हिस्से की बात करें तो मिस्र और गाजा पट्टी की मौजूदगी यहाँ है। दक्षिण की ओर भी मिस्र ही है। इजराइल की पश्चिमी सीमा पर मशहूर वेस्ट बैंक मौजूद है। इस वेस्ट बैंक के किनारे पर यरूशलेम मौजूद है, जिसे 3 धर्मों के लोग अपना पवित्र स्थल मानते हैं। 1920 में लीग ऑफ नेशंस ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन का नियंत्रण दे दिया था। इस आदेश को ब्रिटिश मैंडेट कहा गया। साल 1970 में ब्रिटिश सरकार ने बाल्फोर घोषणा की, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग राज्य बनाने के लिए अपना समर्थन देने का संकेत किया। इस घोषणा में समर्थन के साथ साथ यह भी कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जो फिलिस्तीनी क्षेत्रों में मौजूद गैर यहूदी समुदायों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ हो। 1920 से 1947 तक पूर्वी और मध्य यूरोप से यहूदियों का पलायन बढ़ गया, क्योंकि युद्ध और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को उत्पीड़न और अत्याचार का सामना करना पड़ा था। होलोकॉस्ट खत्म होते होते 60 लाख से अधिक यूरोपीय यहूदियों की हत्या कर दी गई और कई बचे हुए लोगों को देश से बाहर निकाल दिया गया। इस घोषणा में इस तरह इजराइल अस्तित्व में आया, लेकिन इसी साल कई अरब देशों ने इजराइल पर हमला बोल दिया, जिसमें फिलिस्तीनी लड़ाकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह लड़ाई अगले साल खत्म हुई। तब तक फिलिस्तीनियों ने संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आवंटित क्षेत्र का ज़्यादातर हिस्सा गंवा दिया था। इजराइल के यहूदियों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया और फिलिस्तीनियों ने इसे अल नकबा कहा, जिसका मतलब होता है तबाही। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 1947 में एक प्रस्ताव 181 पारित किया, जिसमें तत्कालीन फिलिस्तीनी को स्वतंत्रता और यहूदी राज्यों में विभाजित कर दिया। अरब नेताओं ने इसे खारिज कर दिया और फिलिस्तीनी लड़ाकों ने यहूदी बस्तियों पर हमला बोल दिया था। 14 मई 1948 को यहूदी नेतृत्व ने एक नए राज्य की स्थापना की थी। अब यह गाजा क्या है, आइए जानते हैं। गाजा को गाजा पट्टी भी कहा जाता है, जहां करीब 20 लाख फिलिस्तीनी लोग रहते हैं। गाजा पट्टी इजराइल से सटा वह पतला इलाका है जहां फिलिस्तीनी लोग रहते हैं। यहीं से फिलिस्तीनी संगठन हमास के आतंकियों ने रॉकेट से इजराइल पर हमला किया है। गाजा पट्टी को पृथ्वी का नर्क भी कहा जाता है। इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के बीच छिड़े युद्ध में केवल एक का ही विजेता होगा। यह न तो इजराइल होगा और न ही हमास। जानते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन एक्सपर्ट का यही मानना है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल पर अचानक हुए हमले में ईरान का हाथ हो सकता है। ईरान के नेताओं ने हमले पर प्रोत्साहन और समर्थन के साथ प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। उनका दावा है कि हालिया जंग के पीछे ईरान है
और वो अपने मंसूबे में कामयाब होता दिख रहा है। युद्ध के कम से कम 3 संभावित परिणाम हैं और सभी ईरान के पक्ष में हैं। पहला, इजराइल की कठोर प्रतिक्रिया सऊदी अरब और अन्य अरब देशों को अमेरिका समर्थित प्रयासों से अलग कर सकती है। दूसरा, अगर इजराइल खतरे को खत्म करने के लिए गाजा में आगे बढ़ना जरूरी समझता है तो इससे पूर्वी यरूशलेम या वेस्ट बैंक में एक और फिलिस्तीनी विद्रोह भड़क सकता है, जिससे इजराइल में अस्थिरता बढ़ेगी। आखिरी संभावना ये कि इजराइल अपने उद्देश्यों को कम ताकत के साथ भी हासिल कर सकता है। वो तनाव बढ़ने की संभावना को कम कर सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। वेस्ट बैंक में कई ऐसे मजहबी स्थल हैं जिन पर यहूदी और इस्लामिस्ट दोनों दावा करते हैं। ऐसे ज़्यादातर क्षेत्रों पर इजराइल का कब्जा है। हमास उन क्षेत्रों को इजराइल से छीनकर इस्लामिक देश बनाना चाहता है क्योंकि मामला मजहबी का है, इसलिए आतंकी संगठन हमास को समर्थन और फंडिंग भी मिल जाती है। मजहब के नाम पर युवाओं को भड़काना और इजराइल पर आतंकी हमले करवाने में हमास का बहुत ज़्यादा संगठन भी साथ देते हैं। थैंक यू।